कहलवा गुरु पूर्वांचल के भैया। बात पूर्वांचल में आज हुई बलिया जिला के। बलिया की बात क्यों, पूर्वांचल की बात में बलिया की बात इसलिए क्योंकि बलिया में एक हत्याकांड हुआ और जिसकी चर्चा पूर्वांचल में हो रही है। दरअसल शनिवार यानी कि बीते शनिवार को बलिया के बेलथरा रोड पर एक हत्या हुई। आयुष यादव नाम का व्यक्ति अपने घर से 25 साल का युवक अपने घर से थोड़ी दूर पर था, शाम में टहल रहा था। ऐसे में आरोप यह है कि कुछ लोग आए और उन्होंने गोलीबाजी की। देर शाम पूर्वांचल में जब बात कही जा रही है कानून की राज की, उस वक्त इस तरीके से गोलीबारी हुई। 2 गोली उसके सीने में लगी, 1 गोली उसके जांघ में लगी और वो लड़खड़ाता हुआ अपने घर आया। दरवाजा खटखटाया, उसकी बहन ने दरवाजा खोला तो आयुष वहीं पर गिर पड़ा। इसके बाद आयुष को उठाकर मऊ ले जाया गया जहां उसका निधन हो गया और उसके बाद से अब परिवार जो है वो एक मांग कर रहा है। परिवार की मांग है कि बुलडोजर चलाया जाए। परिवार कह रहा है कि जिस तरीके से अन्य अपराधियों के ऊपर तुरंत बुलडोजर चल जाता है, ठीक उसी तरीके से आयुष को गोली मारने वालों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। दरअसल परिवार ने 4 लोगों का नाम लिया है, जिसमें रोबिन सिंह, पवन सिंह, रोहित और राज का नाम है और इन लोगों के ऊपर ही गोलीबारी का आरोप है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, कई लोगों को उठा रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। लेकिन साफ साफ परिवार का यह कहना है कि जैसे ही आप बुलडोजर चलाएंगे, ये जो लोग गायब हैं वो बिलबिलाते हुए बाहर आ जाएंगे। जरा सुनिए क्या कह रही हैं आयुष की बहन और आयुष के पिता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, इनका घर अब तक महोदय आपके द्वारा तोड़ दिया गया। अभी टूट जाए, अभी सब उपलब्ध हो जाएंगे। आखिर नहीं तोड़ेंगे तो कल फिर कोई वारदाती करेंगे। जब जब इनका घर टूटेगा, इनके माँ बाप को दर्द होगा, तो अपने हमको एहसास था कि अपने बच्चों को यहाँ से हटाऊं, इस रास्ते को बदलूं। पहले से कोई इस तरह का आपको अंदाजा नहीं था कि इस तरह आपके बच्चे के साथ हो जाएगा? नहीं नहीं सर, ये अंदाजा एकदम नहीं था कि हत्या हो जाएगी। मार झगड़ा तक तो सीमित है कि बच्चे मार झगड़ा कर लिए कहीं, लेकिन तो हत्या की तो मैं 2 अगस्त सन 1983 से बेलतरा रोड में हूँ सर। मेरे नाम से ना कोई कंप्लेन है, ना कोई झगड़ा है। इस तरह मैं फिलहाल दोबारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इनके ऊपर बुलडोजर चलाएं। हमको बस योगी आदित्यनाथ जी से ये चाहिए, प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो भी करे, लोगों को बैठाए। वो सब नहीं आ रहे हैं, सब नहीं मिल रही है। हमको उस चीज़ से वो नहीं है, लेकिन हमको योगी आदित्यनाथ जी से ये चाहिए कि उनके घर पे बुलडोज़र गिरवाएँ, उन चारों के घर पे बुलडोज़र गिरवाएँ। देखिए वो कैसे नहीं आते हैं सब। जिनका घर टूटेगा, जिनके घर में माँ बहन रोड पे आएँगी, देखिए वो कैसे, एक माई के लाल होंगे तो वो ज़रूर आएँगे सब। अगर अपनी माँ का दूध पिए होंगे सब, तो घर टूटने पे जिनकी माँ बहन रोड पे बिलखेंगी सब, तो वो ज़रूर आएँगे सब। अभी तक उनका बुलडोज़र आया नहीं है, तो हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई और जाति-वाती रहती तो अभी तक बुलडोज़र चल गया रहता। हम उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे कि उनका बुलडोज़र आना चाहिए और उन सबके घर पे गिरना चाहिए। मांग बुलडोजर की है, लेकिन इसमें किस्से बहुत हैं। क्यों मारा गया आयुष, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस अभी एंगल की जांच कर रही है, लेकिन जानकारी कई किस्म की सामने आ रही है। आरोप यह है कि आयुष भी कई किस्म के झगड़ों में शामिल था और जो लोग ने इसे गोली मारी उनसे भी आयुष का झगड़ा था। आयुष की उनसे जान पहचान थी। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि आयुष के पिता भी इस बात को कबूल रहे हैं कि जिन लोगों ने गोली मारी उनसे आयुष की पहचान थी और वो एक साथ आते जाते थे। उनके पिता बच्चा यादव का कहना है कि जब इस बात की जानकारी हुई कि वो ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो एक किस्म से अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तब उन्होंने आयुष का रास्ता अलग करवा दिया और आयुष को बनारस भेज दिया और उसको एक होटल चलाने के लिए दे दिया। आयुष के पिता को खाटू श्याम जाना था, ऐसे में उन्होंने आयुष को बुलाया और खाटू श्याम से आने के बाद वापसी होनी थी। इसी बीच में कुछ व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति का नाम राका है, वो आयुष को लेकर गया और उसके बाद आयुष पर गोलीबारी हुई। हालांकि आयुष के पिता का कहना है कि आप जांच करा लीजिए, मेरा बेटा किसी भी चाकूबाजी में, किसी किस्म की लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं था, वो अलग था। क्योंकि आयुष पैसे वाला बन रहा था, वो आगे बढ़ रहा था। उन्होंने एक जाति विशेष का भी जिक्र किया कि एक जाति का बच्चा आगे बढ़ रहा था तो कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो। जरा सुनिए आयुष के पिता। जो मारे हैं सब, ये अराजक तत्व हैं, ये प्रशासन भी जानता है, पुलिस भी जानती है। आए दिन इनके जिम्मे कोई काम नहीं है। मेरे लड़के को बार बार छेड़ना, चूंकि इसके साथ कुछ दिन हल्का फुल्का ये सब रहे थे, लेकिन तो हमने जब जाना कि हमारा लड़का उन सबों के साथ उठ बैठा है, तो हमने लड़के को प्रयास करके हटा लिया वहाँ से। इसको व्यवसाय में हमने बनारस में होटल लीज पे लिया,
जिसको हमने ये चला रहे थे। इधर कुछ दिनों से 1 डेढ़ महीने से आवश्यकता थी इनकी, हमने घर पे बुलाया था। अभी 22 तारीख को मेरा टिकट था जयपुर खाटू श्याम जी का दर्शन करने का। इनको हम रोक रखे थे कि आप हम लौट कर आते हैं तब आप जाइएगा बनारस। और मेरा लड़का चाहे जो भी कुछ कहे, गलत नहीं था। ये तो दुनिया कहेगी पिता कह रहे हैं गलत नहीं था, लेकिन मैं उसके बाद भी कह रहा हूँ, या इसको खोद-खोद करके इसको झगड़ा कराया जाता था। 2-4 झगड़े में इसको सम्मिलित कराया गया, या जिस झगड़े में नहीं रहा उसमें भी इसका नाम डाला गया, जिससे आज उसका नाम उसमें भी लिया जा रहा है कि ये भी झगड़ा करता था। लेकिन तो मेरा बेटा न चाकूबाज था, न गोलीबाज था, इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं था। न इस तरह के उसके सब कुछ हैं। अब मेरे कहने की बात नहीं, अगर मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कुछ कहता है तो क्या कई चार्जशीट मेरे लड़के के खिलाफ लगी है, स्वयं जांच कर ले। तो ये आयुष के पिता का कहना है, उनकी अपनी सफाई है, लेकिन बहुत सारे एंगल इसमें खुल रहे हैं। फिलहाल बलिया से लेकर पूर्वांचल में इस हत्याकांड की चर्चा है, कैसे एक व्यक्ति को दिन दहाड़े इस तरीके से गोली मार दी जा रही है और हत्या हो जा रही है। और परिवार की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये है कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लगातार छापेमारी हो रही है, और यहाँ तक कि आयुष के पिता का भी कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, बस चाहते ही हैं कि बुलडोजर चल जाए। फिलहाल स्टोरी भेजी थी बलिया से हमारे सहयोगी अनिल अकेला ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। 1 नंबर की गाड़ियां, 9777 की गाड़ियां, आप जितने इन तीनों लोगों का नाम लिए, सबके बड़े क्लोज एसोसिएशन दिखाई दिए। अभिषेक जी, हम भारतीय समाज में रहते हैं और बड़े को अपना बड़ा भाई ही कहते हैं, हम लोग भाई साहब कहेंगे, छोटे को छोटा भाई कहेंगे। जो छोटा है छोटा भाई अपना है। मंचों से बड़े बड़े नेता जो मंच पे रहते हैं संबोधित कर देते हैं, अरे मेरे छोटे भाई फल। तो ये कोई हमारी संस्कृति है ये, किसी को नहीं तो क्या वो करते हम संबोधित करके। आप बताएं, आप भी इसी समाज से, आप कहीं बाहर से आ गए, यूएस से आ गए हैं आप यहाँ। जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपरा है, वो चलेंगी। वो किसी घटना उससे नहीं बदल जाने वाली है, या बदल जाएंगी। और सोशल मीडिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बता दीजिए। पैसे पे लोग तमाम सोशल मीडिया हैंडलर हैं जो कि लिखते हैं, पैसा लेके लोगों को अनाप शनाप लिखते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इस पे तो रेगुलेशन लाना चाहिए भारत सरकार को कि सोशल मीडिया पे कोई किसी को अपशब्द ना कह सके। अगर कार्रवाई एफआईआर कर जेल भेजना चाहिए। आप देखिए, मैं देखता हूँ कितनी भद्दी भद्दी लोग गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे। अलाउ है, इस सभ्य समाज की पहचान है, यही सोशल मीडिया है। कुछ भी लिखते रहो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी का मान मर्दन कर दोगे। कानून बनना चाहिए। मैं देखता हूं तमाम बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ उठपटांग टिप्पणी कर देते हैं लोग। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नहीं, अभी आधा ही जवाब आया आपके सवाल का। आपने कहा कि गाड़ी का नंबर, वो भी मैं क्लियर कर दूं। अखिलेश जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के चैनल पे, शायद आज तक पे दिखा रहे थे, आपकी क्लिपिंग को दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री जब 2012 से 17 तक थे, तो मैंने 9777 पहली बार 2010 या 11 में मैंने लिया था अपना नंबर। तिरुपति माला ट्रस्ट की कुछ गाड़ियों के नंबर मैं गया था दर्शन करने, देखा तो आया, मैं 3 गाड़ी इकट्ठे खरीदा। हमने कहा चलो गाड़ियों का नंबर 9777 ले लेते हैं, बाकी अलग अलग क्यों रहे, चलो देवस्थान से आ रहे हैं वही है तो रख लिया मैंने वैसे। उसके बाद 12-17 में था, मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, मैं तो था। पेटेंट तो मेरे लिए करा नहीं थी 9777। उत्तर प्रदेश में 1000 गाड़ियां प्रत्येक वर्ष हर सीरीज की निकलती होंगी। 75 जिले हैं, एक महीने में अगर एक भी निकलती होंगी, एक जिले से कम नहीं कुछ तो आप सोचिए कितनी गाड़ियां निकलती होंगी। 12 गाड़ियां निकली, ठीक है, तो 75 जिले से जोड़ लीजिए। नहीं तो उसका क्रेज है क्या? बड़े 5977 क्योंकि आपके समर्थक जिन लोगों को, बहुत से लोग यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं तिरुपति दर्शन करने, जैसे मैं इंस्पायर्ड हुआ उससे बहुत से लोग हुए होंगे, बहुत से लोग हमें देख के भी लिए होंगे, हमारे समर्थक भी ले सकते हैं। ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है। जो हमको चाहने वाले हैं, जो आपको पसंद करने वाले हैं, देखिए ये तो बहुत से लोग हर चीज में कुछ ना कुछ किसी का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, और हर फील्ड में होता है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे आपकी पत्रकारिता हो। बहुत से लोग अच्छे पत्रकारों की नकल करते हैं, उस हिसाब से बोलने का प्रयास। आपके भी कोई पत्रकार
के जीवन में जब आप आए होंगे, शुरुआत किए होंगे जर्नलिज्म की, तो आपको भी किसी न किसी बहुत बड़े जर्नलिस्ट से इंस्पायर्ड रहे होंगे कि नहीं यार जर्नलिस्ट बनना है तो इनके जैसा बनना है। ऐसी चीजें होती हैं।